पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीपीएससी ने जो सिलेबस बताया था, जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है, उसके हिसाब से इसमें 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। बिहार शिक्षक बहाली बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वहीं पर बिहार शिक्षक बहाली की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये सामान्य अध्ययन की बुक है, वहीं पर ये स्टडी गाइड है और यहाँ पर ये लैंग्वेज की बुक है। इन तीनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सबसे पहली सूचना है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है नए आयोग में बढ़ सकते हैं पद। उच्च शिक्षा विभाग से लेकर के माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों के चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और बढ़ सकती है। पहले नए आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 11 सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव था। अब सदस्यों की संख्या बढ़ाकर के 14 करने की तैयारी है। इनका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। सूत्रों के अनुसार सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से मुहर लगेगी। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू करने को हाईकोर्ट में दायर याचिका के मद्देनजर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में नए आयोग का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। तो ये केवल चर्चाएं हैं, जैसे हर मंगलवार कुछ देर चर्चाएं होती हैं। अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने ये इशारा करवा दिया है कि नए आयोग में बढ़ सकते सदस्य। जब भी आयोग बनने की बात आती है तब कुछ ना कुछ बदलाव की बात की जाने लगती है और इस बदलाव की वजह से बताया जाता है कि नए आयोग में देरी होती है। पहले ये प्रस्ताव था कि सभी शिक्षकों की भर्ती नए आयोग से होगी, फिर सीएम ने कहा कि नहीं, जो मेडिकल के जो भी पद हैं शिक्षक भर्ती के या पॉलिटेक्निक जो अध्यापक होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं, उनकी भर्तियां भी नए आयोग से होंगी। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर ये कहा जाने लगा नहीं, जीडीसी की जो वैकेंसीज़ हैं, एलटी की जो वैकेंसी, जितने भी राजकीय विद्यालयों महाविद्यालयों की जो वैकेंसी है वो लोक सेवा आयोग से होंगी, बाकी की जो वैकेंसीज़ हो वो यहाँ से होंगी। उसके बाद में अब ये एक नई चीज़ निकल करके आई है सदस्य संख्या को लेकर के। इससे लगातार जो प्रक्रिया है वो उसमें समय लग रहा है और इसीलिए विद्यार्थियों ने ये ट्विटर अभियान किया था, लिखा जिसमें कि नए आयोग के गठन को लेकर के ट्विटर अभियान शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के रविवार को एक बार फिर टीईटी और सीटेट पास अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान किया। प्रतियोगियों ने योगी जी शिक्षा सेवा आयोग का गठन करो हैशटैग से ट्विटर पर नए आयोग के गठन और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई। रविवार दोपहर में एक समय यह हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगा था। ट्विटर करने वालों में डीलर बीटीसी के संख्याध्यक्ष विनोद पटेल, बंटी पांडे, लक्की पाल इत्यादि शामिल रहे। वहीं पर मुख्य बात ये समझ में आ रही है कि देरी इसलिए हो रही है कि सब अपनी अपनी जुगाड़ लगा रहे सदस्य बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए। शिक्षा आयोग के लिए कई बड़े कतार में प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने की कवायद तेज हो गई है और इसके गठन से संबंधित संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किए जाने की संभावना है। इस बीच आयोग के अध्यक्ष पद के लिए कई दिग्गजों के बीच जोर आजमाइश हो रही है। कुछ दिनों पहले अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त एक आईएएस ऑफिसर का नाम ज़्यादा चर्चा में आ गया। प्रदेश में सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यरत है और इसी तरीके की सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कार्यरत है। वहाँ पर लिखा था कि 14 पद हो सकते हैं आगे चल करके और इसमें लिखा हुआ है कि 11 पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव है। चाहे 11 हो चाहे 14 हो, अब जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना चाहिए। अगली सूचना है कुछ नई वैकेंसीज को लेकर के, जैसे झारखंड से 26,001 पदों पर भर्ती आई है। लिखा है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने शिक्षकों के 26,001 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 7 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन पर झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 के प्रावधान लागू होंगे। तो ये आयु सीमा वगैरह इसके बारे में मैंने विस्तृत वीडियो बनाया था। इसमें एक समस्या वही है कि जो सीटेट को भी शामिल नहीं किया गया है और झारखंड टीईटी मांगा गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, वहाँ से निकली है। विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग नोटिफिकेशन अवश्य देख लें।
और हालांकि 25 तारीख को सुनवाई है कि सीटेट वाले विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि झारखंड में 2016 से झारखंड टीईटी का ही आयोजन नहीं हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ के भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन है आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा jssc.nic.in। और यहाँ पर इस जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती झारखंड से निकली है, इसकी एक लिखित परीक्षा होगी, उसके आधार पर ये भर्ती कंप्लीट होगी। कुछ और भी भर्तियाँ हैं नीचे समाचार पत्र में यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे एसएससी ने निकाला 876 पदों के लिए आवेदन, सीपीओ एसआई वाली वैकेंसी है। और यहाँ पर देखा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इंस्पेक्टर एसआई इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके जरिए 1876 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा वगैरह यहाँ पर 20 से 25 साल लिखी हुई है। योग्यता इसमें स्नातक मांगी गई है। प्री मेंस पीईटी यानी कि फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। 2 प्रकार के इसमें पद हैं, एक तो दिल्ली एसआई का पद है और जिसका कार्यक्षेत्र दिल्ली होगा, और एक है सीएपीएफ यानी कि सीआरपीएफ सीआईएसएफ इत्यादि जो बल होते हैं वहाँ पर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। इनका जो कार्यक्षेत्र है वो पूरा देश होगा, कहीं पर भी भेजे जा सकते हैं। राजस्थान में भी 258 पदों पर वैकेंसी निकली है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जूनियर असिस्टेंट सहित 258 रिक्त पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। 18 अगस्त 2023 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है, इसे आप लोग देख सकते हैं rhbeexam.in लॉगिन। यहाँ पर जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है 12वीं ग्रेजुएशन ला बीई बीटेक, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पद हैं इसलिए अलग अलग योग्यता यहाँ पर लिखी है। 18 से 40 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 रिक्त पदों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 31 अगस्त के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और बिहार में चूँकि ज़्यादातर जो वैकेंसी होती हैं उनकी आयु सीमा 37 साल होती है, तो यहाँ पर 37 साल आयु सीमा है। पीजी पीएचडी की योग्यता होनी चाहिए। 1000 रुपये का फॉर्म है। और यहाँ पर ये वेबसाइट है जिससे आप लोग देख सकते हैं www.bausabou.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकेंगे। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा 14 पदों पर इंटरव्यू अगले सप्ताह होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयुष होम्योपैथी विभाग में प्रवक्ता प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के 14 पदों पर साक्षात्कार अगले सप्ताह में प्रस्तावित है। इन पदों पर भर्ती के लिए 2 साल पहले आवेदन मांगे गए थे। अगली सूचना एजीटीए वैकेंसी को लेकर के भी है। लिखा डाटा भेजने के बाद फाइल नहीं खुली, फंसी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 भर्तियों का डाटा तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया, लेकिन जिस फॉर्मेट में वह डाटा भेजा गया उसकी फाइल एनसीआई लखनऊ में नहीं खुल रही है। अब यूपी SSSC ने निर्धारित फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का डाटा मांगा है। राष्ट्रीय कृषि छात्र संघ के महासचिव आशुतोष कुमार त्रिपाठी का कहना है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा। आज के समाचार पत्र में एक और सूचना है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जस्टिस सुनीता ने संभाला मुख्य न्यायाधीश का पद। जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने रविवार को गुजरात हाईकोर्ट के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्योंकि महिला है और दूसरा की मुख्य न्यायाधीश है, इसलिए पूछा जा सकता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।